बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नैनागढ़। वहां एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था गोपाल। उसकी पत्नी सुहानी और छोटा बेटा चिराग उसके जीवन का एकमात्र सहारा थे। दिन रात गोपाल जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर घर चलाता। लेकिन उस साल बारिश बहुत कम हुई। जंगल सूख गए, लकड़ियां मिलनी मुश्किल हो गईं। भूख, कर्ज और चिंता ने गोपाल को तोड़ कर रख दिया। एक दिन थक हार कर वो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जा पहुंचा, एक ऐसा इलाका जहां कोई गांव वाला नहीं जाता था। कहते थे कि वहां जादूगर रुद्राक्ष का महल है। रहस्यमयी महल। गोपाल ने देखा कि एक पुराना टूटा फूटा महल वहां खड़ा था, जिसे पेड़ों और बेलों ने ढक लिया था। उत्सुकतावश वो भीतर चला गया। महल के अंदर सब कुछ अजीब था। दीवारें सोने की, लेकिन धूल और जाले से ढकी हुई। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तू यहां क्या कर रहा है इंसान? गोपाल कांप गया। सामने एक बूढ़ा लंबी दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में चमकती हुई छड़ी। माफ कीजिए, मैं सिर्फ लकड़ी की तलाश में था। मैं हूं जादूगर रुद्राक्ष, वो बोला। और तुम्हारा दिल सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन एक प्रस्ताव देता हूं। कौन सा प्रस्ताव? मेरे 3 सवालों के उत्तर दो। अगर सही निकले तो तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, अगर नहीं तो हमेशा के लिए इसी महल में कैद रहोगे। 3 सवालों की परीक्षा। गोपाल मान गया। जादूगर ने पहला सवाल पूछा, सच्चा सुख क्या है? गोपाल बोला, सच्चा सुख वो है जब आपके अपने भूतिए न हो और आप किसी को दुखी न करें। जादूगर मुस्कुराया। दूसरा सवाल, ताकतवर कौन है, राजा या किसान? गोपाल बोला, किसान, क्योंकि राजा तभी तक राजा है जब किसान खेत में हल चलाता है। अब जादूगर थोड़ा चौंका। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें अपार धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? गोपाल बोला, पहले अपने गांव के सारे भूखे लोगों को खिलाऊंगा, फिर बेटे को पढ़ाऊंगा और फिर खुद मेहनत करता रहूंगा। जादूगर अब गंभीर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तू सच्चा इंसान है गोपाल। मैं भी कभी तुम्हारी तरह साधारण था, लेकिन लोभ ने मुझे जादू की राह पर ला खड़ा किया। सब कुछ मिला, पर अकेलापन रह गया। तुमने मुझे याद दिलाया कि सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ा जादू है। जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और एक चमत्कार किया। महल सोने से भर गया। उसने एक थैली गोपाल को दी। इसमें इतना धन है कि 7 जन्मों तक भी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये तभी काम करेगा जब तुम्हारा दिल साफ रहेगा। गोपाल ने गांव लौटकर सबसे पहले गांव वालों का कर्ज चुकाया, एक स्कूल बनवाया, अस्पताल खुलवाया और हर निर्धन को रोजगार दिया। वो खुद पहले की तरह लकड़ियां काटता रहा, लेकिन अब मुस्कुराते हुए। वहीं चिराग बड़ा होकर डॉक्टर बना और सुहानी ने महिलाओं के लिए सिलाई स्कूल खोला। गांव वालों ने गोपाल को धरती का देवता कहा, लेकिन वो अब भी रोज सुबह हाथ जोड़कर कहता, जो भी हूं उस जादूगर की मेहरबानी है, और असली जादू है इंसानियत। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।